हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करूंगी यहाँ पे जो है कि स्कॉलरशिप के बारे में, जो है कि आप लोग का जो है कि स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप हो रहा है। जो न्यू स्टूडेंट हैं मेनली उनके बारे में मैं बात करूंगी, जो 2025 में एडमिशन लिए हैं। फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर वालों की, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर वालों की यहाँ पे बात करने वाली हूँ, क्योंकि उनको जो है कि फर्स्ट बार जो है कि अभी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना है। तो बहुत सारे कॉलेज में फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है, बहुत सारे कॉलेज में अभी नहीं हुआ है। तो अब आप लोग का फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा ही, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेज में फॉर्म को फिल किया जा रहा है, जो स्कॉलरशिप फॉर्म है उसको फिल किया जा रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे बात करूँगी कि आप लोग का कौन कौन सा डॉक्यूमेंट स्कॉलरशिप में जो है कि लगेगा। तो उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिले। तो चलिए लेट ना करते हुए मैं आपको बता देती हूँ कि आपके स्कॉलरशिप जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है कि लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। तो जो भी स्टूडेंट के पास अभी डॉक्यूमेंट नहीं हो तो वो जो है कि अपना जल्दी से जो है कि डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, क्योंकि अभी बहुत टाइम है आप लोग के फॉर्म फिलअप करने में। ठीक, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करती हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोग के पास आधार कार्ड होना चाहिए, वो जो कि सबके पास होता है आधार कार्ड। तो मतलब कोई भी उसमें जो है कि मिस्टेक ना हो, ऐसा आप लोग का आधार कार्ड होना चाहिए। आप लोग के पास फर्स्ट पॉइंट आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आप लोग का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक, अब देखिए, अब आप लोग का इनकम सर्टिफिकेट अगर जो है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का हो तो बहुत ही बेटर है। वैसे तो लग सकता है पहले वाला भी, लेकिन अगर आप लोग के पास न्यू जो है कि इनकम सर्टिफिकेट हो 1/4/2025 के बाद का हो तो बहुत ही अच्छा है, उसमें कोई बैरियर नहीं आएगा आप लोग की स्कॉलरशिप में। तो पहला आप लोग का आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा आप लोग का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो इनकम सर्टिफिकेट आप लोग के फादर्स का होना चाहिए। जी हाँ, अब जो है कि फादर्स का इनकम सर्टिफिकेट बन रहा है, तो जो है कि इनकम सर्टिफिकेट आपका फादर्स का ही होना चाहिए। उसके बाद आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका जो है कि 1/4/2025 के बाद का ही होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको जो है कि निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, तो वो भी आपका 1/4/2025 के बाद का ही होना चाहिए। ये जो तीनों मैं बता रही हूँ, इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, और जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट, जात प्रमाण पत्र, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, तो ये सारा तीनों जो है कि 1/4/2025 के बाद का ही हो तो बेटर है। आप लोग की स्कॉलरशिप में कोई बैरियर नहीं आएगा। ठीक, उसके बाद आप लोग का जो है कि बैंक पासबुक होना चाहिए, तो सबके पास होगा। आप लोग का बैंक पासबुक होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आप लोग का मोबाइल नंबर ऐसा दीजिएगा, ऐसा होना चाहिए मोबाइल नंबर जो आपका आधार से भी लिंक हो और बैंक से भी लिंक हो। ठीक, ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए, लिंक होना चाहिए मोबाइल नंबर, नहीं तो बहुत सारे इशू आते हैं स्कॉलरशिप में। तो आप लोग का जो है कि मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जो है कि लिंक हो आपका आधार कार्ड से, और बैंक से भी वो मोबाइल नंबर आपका लिंक हो, ऐसा होना चाहिए। आपके अकाउंट से भी लिंक हो मोबाइल नंबर, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद आपका 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक, इतना आपको मैं डॉक्यूमेंट बता दी। उसके बाद सबसे जो है कि मेन चीज़ है, आपको जो है कि शपथ बनवाना होता है। ये आपको तहसील से बनवाना होता है, लॉयर बना देते हैं। 3 आपको शपथ बनवाने होंगे, और ये आसानी से आप लोग अपने मतलब तहसील में जाएंगे तो आराम से आप लोग का बन जाएगा। कोई भी आपका जो है कि लॉयर बना देता है। तो 3 शपथ लगते हैं, तो वो बनवाने पड़ेंगे। ठीक, और रही बात कितने स्टूडेंट बोल रहे थे नोटरी की, तो नहीं, नोटरी वगैरह स्कॉलरशिप में नहीं लगती है अभी, तो नोटरी आपको नहीं बनवाओगे, लेकिन 3 शपथ आपको जो है कि बनवाना होगा, वो तहसील से आपको बनवाना होगा। ठीक, आपका जो है कि ये जो शपथ है ये पेरेंट्स का भी बनता है, स्टूडेंट का भी बनता है, तो ये आपको बनवाना होगा। और सबसे लास्ट और सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आपका सीनेट का स्कोर कार्ड है वो रहना ज़रूरी है। जी हाँ, जो सीनेट का स्कोर कार्ड है वो रहना ज़रूरी है। सीनेट का स्कोर कार्ड जो है वो स्कॉलरशिप में जब आप लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करेंगे तो वो जो है कि लगेगा, तो ये ज़रूरी है। तो इतना आप लोग का जो है कि डॉक्यूमेंट होना चाहिए प्रॉपर। मैं फिर एक बार जो है कि रिवाइज कर देती हूँ, बता रही हूँ आप लोग को। देखिए, आधार कार्ड होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और जो है कि बैंक पासबुक होना चाहिए। मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जो बैंक से, आधार से, दोनों से लिंक हो। उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास शपथ होना चाहिए। अगर मतलब आप लोग पता कर लीजिए शपथ लग रहा है तो आपको शपथ बनवाना पड़ेगा, तो शपथ लगेगा। उसके बाद आपका सीनेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। ये जो सीनेट का स्कोर कार्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको जो है कि लास्ट तक आप लोग का काम देगा। जो एडमिट कार्ड है सीनेट का और जो है कि स्कोर कार्ड है, तो इसको आप लोग रखे रहिएगा हमेशा।
हमेशा, ये आगे भी आप लोग का काम देगा। तो ये था इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप। ठीक, तो देखिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था। अगर आपको और भी कोई डाउट हो स्कॉलरशिप से रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।